क्वेश्चन में दिया है कि 4 लड़कों ए, बी, सी तथा डी की औसत आयु 5 वर्ष है और ए, बी, डी तथा ई की औसत आयु 6 वर्ष है। उनमें से सी 8 वर्ष का है तो ई की आयु कितनी है। तो यहाँ पर हमें पता लगाना है कि ई की आयु कितनी है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि 4 लड़के कौन कौन से ए, बी, सी, डी, इनकी औसत आयु 5 वर्ष दी हुई है। तो हम इनकी आयु का योग निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे ए की आयु प्लस बी की आयु प्लस सी की आयु प्लस डी की आयु। इनकी आयु का योग कितना होगा। यहाँ पर औसत 5 दिया हुआ है ना, तो औसत में हम 4 का गुणा करेंगे क्योंकि ये 4 व्यक्ति है। तो 5 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 वर्ष आ जाएगा। तो इन 4 व्यक्तियों की आयु का योग कितना होगा, 20 वर्ष होगा। फिर प्रश्न में दिया है कि ए, बी, डी तथा ई की औसत आयु कितनी होगी, 6 वर्ष है। तो इनकी आयु का योग भी निकाला जा सकता है। ए है, बी है, डी है और यहाँ पर हम लिखेंगे ई। इन चारों की आयु का योग कितना आएगा, कैसे निकालना होगा। यहाँ पर औसत दिया हुआ है 6, तो यहाँ पर भी हम 4 का ही गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी ये 4 व्यक्ति ही है। तो 6 का गुणा 4 से करने पर ये कितना आ जाएगा, 24 वर्ष आ जाएगा। तो इस तरह से हम इनकी आयु का योग तो निकाल ही सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे 20 वर्ष वाली को। यहाँ पर जो ये ए, बी, सी और डी, इनकी चारों की आयु का जो योग है वो 20 वर्ष है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान रहे हैं और यहाँ पर ये इक्वेशन 2 मान रहे हैं। अगर इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को घटाया जाता है तो हम क्या पाएंगे, यहाँ पर ए से ए कट ही जाएगा, बी से बी भी कट जाएगा और यहाँ से डी की आयु से डी की आयु भी कट जाएगी। तो फर्स्ट में से सेकंड घटाया जा रहा है तो सी की आयु में से ई की आयु घट जाएगी और यहाँ पर 20 में से 24 को घटाया जाएगा। तो यहाँ पर सी माइनस ई यानी कि सी की आयु में से ई की आयु घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -4 वर्ष आ जाएगा। तो आइए अब हम इस इक्वेशन से आगे प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या इक्वेशन आया है, सी की आयु में से अगर ई की आयु घटाई जाएगी तो -4 वर्ष यहाँ पर आएगा। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि उनमें से सी जो है वो 8 वर्ष का है तो सी की आयु तो 8 वर्ष दी हुई है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 वर्ष माइनस है ई की आयु बराबर क्या है, -4 वर्ष। तो यहाँ पर हम 8 लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा ये प्लस में और बराबर में आ जाएगी ई की आयु। तो ई कितने वर्ष का है, ई है 12 वर्ष का। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हो। यहाँ पर ई की आयु कितनी आई है, 12 वर्ष आई है और यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा।